तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, तत्वों का विश्लेषण। ओके, तो देखो बच्चों, तत्वों का विश्लेषण मीन्स जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कौन कौन से तत्व हैं, मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, कौन कौन से इनमें से तत्व हैं, इनकी पहचान करना। और फिर जब इन तत्वों की पहचान हो जाती है तो कार्बनिक यौगिक में इन तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकालना, यही हमें तत्वों के विश्लेषण के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और पहला इसमें जो तत्वों का विश्लेषण का पहला जो टॉपिक है, ये है तत्वों का गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का गुणात्मक विश्लेषण। तो ये जो विश्लेषण है बच्चों, इसमें कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान उनके गुणों के आधार पर की जाती है, इसलिए इसको बोला गया है गुणात्मक विश्लेषण। मतलब इस विश्लेषण में हम केवल ये पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो बना हुआ है उसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो उनको पहचानना और उनके गुणों के आधार पर, यही कहलाता है तत्वों का गुणात्मक विश्लेषण। अब एक एक करके आते हैं। पहला है कार्बन की पहचान। तो देखो बच्चों, वैसे तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो होगा ही, ठीक है, तो इसकी पहचान करना, मतलब हमें यह भरोसा ना हो कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन है या नहीं, तब हम कार्बन की पहचान इस तरह से कर सकते हैं कि यह है कोई कार्बनिक यौगिक जिसमें हमें, ठीक है, ये पता है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। सपोज ये मान लें कि ये कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आपने उसको किस में रखा, CuO के साथ। ये होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड पाउडर होता है, इसके साथ इसको रखा एक बंद नली में और फिर गर्म किया जाता है। अब ऐसा करने से क्या होगा बच्चों कि जब कार्बनिक यौगिक को हम CuO के साथ गर्म करते हैं तो उसमें जितना कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसमें से कार्बन तो बदल जाता है CO2 और जो हाइड्रोजन होता है वो बदल गया क्या, H2O। और वैसे भी हम किसी कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं तो जितना कार्बन होता है वो CO2 में बदलता है और जो हाइड्रोजन होता है वो H2O में बदल जाता है। अब क्या करते हैं कि जो ये गैस निकली, मतलब CO2 और H2O का जो मिक्सचर गैसियस फॉर्म में बाहर आ रहा है, उसमें से कुछ पार्ट गैस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, डिजोल्व वाटर में डिजोल्व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे बोलते हैं लाइम वाटर, जो बिल्कुल पारदर्शी विलयन होता है। तो जैसे ही वो गैस का वेपर जब, या गैस जो मिक्सचर है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पास करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर उस मिक्सचर में CO2 है जो कि कार्बन के जलने से बना है, तो वो तुरंत क्या करेगा, CaCO3 का सफेद अवक्षेप दे देता है। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 की रिएक्शन से बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इस तरह से सफेद अवक्षेप आना कार्बन की उपस्थिति को व्यक्त करता है। ओके, तो ये तो हो गया कार्बन का कंफर्मेशन कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन है। अब आता है हाइड्रोजन। तो देखो, हाइड्रोजन का कंफर्मेशन तो क्या किया गया कि जो ये कार्बनिक यौगिक के जलाने से जो ये वेपर या वाष्प बनी या गैस मिक्सचर बना, उसमें H2O होगा। तो H2O को क्या करते हैं, इस पूरी वेपर को कॉपर सल्फेट, जो निर्जल कॉपर सल्फेट सफेद रंग का होता है, उसमें प्रवाहित किया जाता है। और जैसे ही कॉपर सल्फेट से वाटर कांटेक्ट करता है तो बनता है CuSO4 × 5H2O। तो पूरा जग का पूरा जो कॉपर सल्फेट है वो नीला दिखने लगेगा। नीला होना ही ये बताता है कि यौगिक में हाइड्रोजन है। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान की जाती है। समझ गए होंगे, कार्बनिक यौगिक लिया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उनको हमने जलाया क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ,
तो गैस बनी, उसमें से कुछ गैस को लाइम वाटर में प्रवाहित कर दिया, अगर सफेद अवशेप आ गया तो कार्बन की उपस्थिति, और कुछ पार्ट को हम कॉपर सल्फेट निर्जल में प्रवाहित करते हैं, अगर कॉपर सल्फेट नीला हो गया तो वो हाइड्रोजन की उपस्थिति को बताता है। तो ये था हमारा कंफर्मेशन किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस की पहचान। तो देखो बच्चों, ये जो तत्व हैं नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस, ये कार्बन के साथ कोवैलेंटेड रहते हैं, कोवैलेंट सहसंयोजी बंध से अच्छी तरह जुड़े होते हैं, और इनको अगर हम कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं तो इनके जो यौगिक बनते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और इतनी आसानी से टेस्ट नहीं देते। मतलब हम कार्बनिक यौगिक को जलाएं और निकली हुई गैस से हम नाइट्रोजन का, सल्फर का, हैलोजन का, फास्फोरस, इनकी पहचान कर लें, ये इतना आसान नहीं है जैसे कि ऊपर आपने देखा कार्बन और हाइड्रोजन का। तो इन तत्वों की पहचान करने के लिए, मतलब कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की, सल्फर की, हैलोजन, फास्फोरस की पहचान करने के लिए हमें एक टेस्ट लेना होता है, वो है लेसाग्ने टेस्ट। लेसाग्ने टेस्ट में होता क्या है बच्चों की, कार्बनिक यौगिक में जो उपस्थित नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हैलोजन है, इनको बदला जाता है किसमें, अकार्बनिक यौगिकों में। और इसके लिए क्या किया जाता है कि पूरे कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ मिला के एक लेसाग्ने ट्यूब होती है, उसमें भर के और लाल तप्त अवस्था तक गर्म किया जाता है। ठीक है, कि पूरी ट्यूब लाल हो जाए, उसके अंदर का जो मिक्सचर है वो पूरा लाल हो जाए, और जब ऐसा हो जाता है तो पूरी ट्यूब को पानी में डाल दिया जाता है। अब आता है कि होता क्या है इसमें। तो जितने भी ये हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है, जो कार्बनिक यौगिक में है, जब हम इसे सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो ये जो यौगिक है, कार्बन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, ठीक है, ये यौगिक क्या होंगे, ये तत्व क्या होंगे बच्चों, किसमें बदल जाते हैं, इस तरह से अकार्बनिक यौगिक में, N और Cn, तो ये बदल जाता है सोडियम साइनाइड में, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन और सोडियम मिलके बन जाएंगे NaCN, सल्फर बदल जाएगा Na2S, हैलोजन बदल जाते हैं NaX, और इस तरह से ये आयनिक यौगिक बन गया अकार्बनिक यौगिक। क्या बन गए बच्चों, अकार्बनिक यौगिक। अब इन अकार्बनिक यौगिक से, ठीक है, ये जो अकार्बनिक यौगिक बन गए, इन अकार्बनिक यौगिकों से हम इन तत्वों की, मतलब नाइट्रोजन की, सल्फर की, हैलोजन की बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन आदि आसानी से प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहचाने जा सकते। प्रत्यक्ष का मतलब है हम डायरेक्ट कार्बनिक यौगिक लें और नाइट्रोजन का टेस्ट लगा दें, ऐसा आएगा नहीं, सल्फर का आएगा नहीं। इसलिए इन तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है। मतलब कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक यौगिक में बदलना किसके थ्रू, सोडियम के थ्रू, इसी को बोला गया है क्या बच्चों, लेसाग्ने टेस्ट। तो इस तरह से आपने सारे ये जो तत्व हैं जो आसानी से टेस्ट नहीं हो रहे थे, उनको सोडियम के साथ किस में बदल दिया, अकार्बनिक यौगिक में। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिक लिया, सोडियम के साथ लाल तप्त गर्म किया लेसाग्ने ट्यूब में, तो इस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन बदल गए NaCN में, सल्फर बदल गया Na2S में, हैलोजन बदल गया NaX में, और ये एक आयनिक यौगिक बन गए, अकार्बनिक यौगिक बन गए। इनको उठा के पानी में ट्यूब को डाल दिया जाता है और उस सॉल्यूशन को छान लिया जाता है। अब जो सॉल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं लेसाग्ने सॉल्यूशन या सोडियम निष्कर्ष, सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट, इस तरह से। तो ये लेसाग्ने सॉल्यूशन जो बनता है, अब इसी सॉल्यूशन से सारे तत्वों की पहचान की जाएगी, नाइट्रोजन की, सल्फर की, हैलोजन की। अब हम एक एक करके आते हैं। अब आती है नाइट्रोजन की पहचान करना। तो हमें क्या करना होता है कि कुछ लेसाग्ने एक्सट्रैक्ट लिया, सॉल्यूशन लिया, जिसमें NaCN होता है, इसमें मिलाया फेरस सल्फेट NaOH की प्रेजेंस में, तो इससे बना हमारा Na4FeCN6, ये कहलाएगा सोडियम फेरोसाइनाइड।
क्या बन गया, सोडियम फेरोसाइनाइड, जो कि वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब चूंकि यहां जब ये बन जाता है तो इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी मिलाया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ FeSO4 Fe3+ आयन में बदल जाते हैं। अब जो सोडियम फेरोसाइनाइड है, ठीक है, ये Fe आयन से सोडियम आयन हटा के और Fe को जोड़ लेगा, तो यहां हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां 4- है ना, तो 4- और इसको न्यूट्रल करने के लिए यहां पे हमने सोडियम जोड़ दिए हैं, काउंटर आयन Na4। ठीक है, इसलिए लिखा है Na4। अब Fe के साथ मिलाएंगे तो सोडियम हटेंगे, तो 4 सोडियम हटेंगे और एक Fe तो सेट हो नहीं सकता, क्योंकि Fe में 3+ और सोडियम 4 लगने हैं, मतलब 4- को न्यूट्रल करना है। तो हम इन आयनों को ऐसे मिलाएंगे कि 3 तो हो गए कॉम्प्लेक्स आयन, तो इनमें हो गया 12-4, 3 आयन का 12- और एक Fe में है 3+, तो 4 Fe ये जोड़ देंगे तो 12+ और 12- ये कैंसिल हो गए, और ये जो बन गया ये है, इसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड। और ये जो कलर में होता है प्रूशियन ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का दिखता है, और इस डार्क ब्लू कलर का आ जाना ही इंडिकेट करता है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति है। इसको एक फॉर्मूले से और व्यक्त किया जाता है बच्चों, मैं इस फॉर्मूले को और लिख दे रहा हूं, और वो कहीं कहीं लिखा होता है NaFe, ठीक है, FeCN6। देखो यहां पर ये 3+ और ये हो गया 1+, तो टोटल हो गए कितने प्लस, 4+, और यहां के 4-। इसका भी कलर वही आएगा, प्रूशियन ब्लू कलर। ठीक है, तो चाहे हम इस फॉर्म में लिखा हो या इस तरह से रहेगा प्रूशियन ब्लू कलर। तो ये प्रूशियन ब्लू कलर आना ही ये शो कर देता है कि जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति है या नाइट्रोजन उपस्थित है। तो आपको भले ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट याद ना रहे, लेकिन ब्लू कलर किसके कारण आ रहा है और उस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या है, और इसमें कौन से 2 आयरन दिख रहे हैं। जो बाहर का आयरन है वो 3+ में है बच्चों, और जो अंदर का आयरन है वो है 2+ में, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का टेस्ट लेसाग्ने सॉल्यूशन से। अब यहां पर एक पॉइंट देखो लिखा है मैंने कि यदि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों हो, मींस जैसे थायोयूरिया आपको दे दी जाए NH2CsNH2, तो फेरस सल्फेट और H2SO4 मिलाने पर ब्लड रेड PP प्राप्त होता है। मतलब जहां पर हम यहां पर फेरस सल्फेट और H2SO4 मिला रहे थे तो प्रूशियन ब्लू कलर आना था, वहां पर अगर ब्लड रेड कलर आ रहा है तो ये टेस्ट ये इंडिकेट करता है कि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन भी है और सल्फर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर और सोडियम जब लेसाग्ने सॉल्यूशन बनता है तो ये बदल जाते हैं NaCNS, Na+CNS-, और जैसे ही Fe3+ आयन CNS के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है FeCNS, ठीक है, और 2+, मतलब 1- और 3+, तो 2+, या फिर हमें अगर तीनों प्लस हटाने हैं तो CNS होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, और ये होता है ब्लड रेड प्रेसिपिटेट। तो ध्यान रखें क्वेश्चन होता है कि अगर, ठीक है, लेसाग्ने सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट और H2SO4 मिलाया जाए और ब्लड रेड प्रेसिपिटेट आ रहा है तो वो कौन कौन से तत्वों की पहचान कर रहा है, तो वो बता रहा है नाइट्रोजन और सल्फर, कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। इस तरह से ये है नाइट्रोजन का टेस्ट। बात क्लियर है यहां तक? फिर हम आते हैं सल्फर का परीक्षण। अब आता है सल्फर का टेस्ट बच्चों। तो देखो जितना भी सल्फर था, आपने सोडियम के साथ जब ट्रीट किया था, लेसाग्ने सॉल्यूशन बनाया था, तो वो सल्फर बदल जाता है Na2S में। हम जैसे ही उस लेसाग्ने सॉल्यूशन लें और उसमें लेड एसीटेट मिलाते हैं तो PbS बनने के कारण काला उत्क्षेप आ जाता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कार्बनिक यौगिक में सल्फर है। दूसरा और कंफर्मेशन करना है तो हम Na2S लेसाग्ने सॉल्यूशन लें और उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिला दें, जो इसका फॉर्मूला है Na2FeCN5NO। ध्यान रखें यहाँ NO+ फॉर्म में है और Fe2+, तो कुल मिला के हो गए 3+, और साइनाइड में 1- होता है तो 3- और 3+ कैंसिल होगा, 2- को हटाने के लिए हमने यहाँ लगा दिया Na2।
और जैसे ही Na2S इसके कांटेक्ट में आता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड तो बनता है Na4FeCN5NOS। 2 माइनस और अंदर पहुंच गए सल्फर के कारण, इसलिए टोटल 4 माइनस हो गया। तो ये हो गया सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड जो वायलेट कलर का आता है और ये इंडिकेट करता है कि यौगिक में क्या है बच्चों, यौगिक में सल्फर उपस्थित है। इस तरह समझ गए ना। तो इस तरह से हमें सल्फर का टेस्ट लगाना होता है। तो ये है सल्फर का कंफर्मेशन टेस्ट सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। फिर आता है नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ हैलोजन। अब देखो बच्चों, टेस्ट ऑफ हैलोजन मतलब सल्फर, हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका टेस्ट लगाना। इसमें फ्लोरीन का टेस्ट नहीं आता क्योंकि फ्लोरीन इस तरह से प्रेसिपिटेट नहीं होता। तो क्या करते हैं कि जो लेसैग्ने सॉल्यूशन है उनमें हैलोजन है, मींस क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, इस तरह से सोडियम के सॉल्ट के फॉर्म में। तो लेसैग्ने सॉल्यूशन में पहले मिलाया जाता है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट HNO3 और गर्म करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों कि अगर लेसैग्ने सॉल्यूशन में NaCN है या Na2S है तो ये क्या करते हैं कि हैलोजन में अगर है तो हैलोजन के परीक्षण में ये बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। मतलब अगर आप इनको नहीं हटाओगे सॉल्यूशन से तो सिल्वर मतलब हैलाइड नहीं भी है तो भी प्रेसिपिटेट आ जाएगा सिल्वर नाइट्रेट मिलाते ही। ठीक है, AgCN का सफेद अवक्षेप आ जाएगा, Ag2S का काला। तो क्या किया जाता है कि लेसैग्ने सॉल्यूशन को पहले हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं, इससे पहले उसमें कॉन्सेंट्रेट HNO3 मिला के गर्म करते हैं। ऐसा करने से NaCN और H2S विघटित होकर बाहर निकल जाते हैं। मतलब NaCN और HNO3 से NaNO3 प्लस HCN ये वेपर बन के उड़ गया। ठीक इसी तरह से सल्फर भी H2S बन के उड़ गया। अब किसी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। अब दोनों जब निष्कासन हो जाता है, ये पहले ये मैंने लिख दिया कि अगर आप निष्कासन नहीं करते तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अवक्षेप बनेगा, AgCN का सफेद और Ag2S का काला। ऐसे में रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे, तो इनको हम पहले ही निष्कासित कर देते हैं। फिर क्या किया जाता है कि अब बचा सॉल्यूशन में क्या, NaX मतलब यहाँ हैलोजन लेसैग्ने विलियन में है, ये आपने जैसे ही मिलाया उसमें AgNO3 तो क्या बनेगा, AgX का प्रेसिपिटेट। अगर सफेद अवक्षेप आ जाए तो वो क्लोराइड की प्रेजेंस को शो करता है और जो कि NH4OH में घुलनशील होता है। ठीक है, कि आपने जब NaCN हटा दिया, H2S हटा दिया और उस लेसैग्ने सॉल्यूशन में आपने AgNO3 मिलाया, अगर सफेद अवक्षेप आ रहा है तो वो क्लोराइड की प्रेजेंस बताएगा, क्लोरीन की प्रेजेंस बताएगा जो कि NH4OH में घुलनशील है। हल्का पीला अवक्षेप आता है तो वो ब्रोमाइड की प्रेजेंस बताएगा जो कि NH4OH में घुल जाता है। और पीला अवक्षेप गहरा आ रहा है या पीला ही आ रहा है और NH4OH में नहीं घुल रहा है तो समझ जाए उसमें आयोडाइड है। इस तरह से हमें तीनों हैलाइड की पहचान करनी होती है। बात क्लियर है। यहाँ पर एक टर्म आ जाता है वैलेंस्टीन टेस्ट। तो वैलेंस्टीन टेस्ट जो होता है बच्चों, ये केवल कार्बनिक यौगिक में हैलोजन की पहचान करा देता है कि हैलोजन तत्व है। मतलब ये कंफर्म नहीं करेगा कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से कौन है, बस ये बता देगा कि कार्बनिक यौगिक में हैलोजन है या नहीं। तो ये है वैलेंस्टीन टेस्ट। इसके लिए क्या करते हैं कि कार्बनिक यौगिक को लिया, एक कॉपर तार में रखा जाता है लूप बना के और फिर गर्म करते हैं बुनसन फ्लेम में। अगर हरे रंग की ज्वाला आने लगे तो समझ जाए कि उनमें हैलोजन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्यों? क्योंकि ये क्यूप्रिक हैलाइड बना लेते हैं इस तरह से, और क्यूप्रिक हैलाइड जो है हरे रंग का ज्वाला के साथ जलता है। तो इस तरह से एक सिर्फ क्वेश्चन आता है कि वैलेंस्टीन टेस्ट किसके परीक्षण में लिया जाता है, तो वो है हैलोजन तत्व। एक परत परीक्षण भी होता है बच्चों हैलोजन तत्वों का। परत परीक्षण में क्या करते हैं कि लेसैग्ने सॉल्यूशन लिया और उसमें मिला दिया जाता है थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसा करने से क्या होगा, 2 लेयर बन जाती है। मतलब जैसे ही आपने क्लोरोफॉर्म या CCl4 मिलाया तो ये बन गए CCl4 और ये है कौन सा, लेसैग्ने सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से लेयर बन गई 2 अलग अलग, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म जल में एब्ले होता है।
फिर क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन जल, जिसमें होता है HOCl। HOCl जो है मतलब यहां पर ये माइनस और ये प्लस। तो यहां जो क्लोरीन है एक ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। तो जैसे ही आप क्लोरीन जल मिलाएंगे तो ऐसा करने से अगर CCl4 या CHCl3 की परत का रंग नारंगी हो जाता है, ऑरेंज कलर का, तो ब्रोमीन की उपस्थिति बताएगा, और बैंगनी हो जाता है वायलेट, तो वो किसकी उपस्थिति बताता है, आयोडीन की। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, देखो कि अगर जलीय परत में लैग्रेंज विलयन में HBr है, आपने नाइट्रिक एसिड मिलाया था तो HBr बन गया होगा, तो उसमें जैसे ही HOCl जाएगा तो Cl क्या करेगा, ब्रोमीन जो ब्रोमाइड आयन HBr में उसको वो क्या कर देगा, इस तरह से ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन बना देता है और खुद बना लेगा HCl। और जैसे ही ब्रोमीन बनी वो CCl4 की लेयर में पहुंचेगी और उसको तुरंत क्या कर देगी, नारंगी कर देती है, इसीलिए वो नारंगी दिखने लगेगा। और अगर आयोडीन है तो आयोडाइड से आयोडीन मुक्त हो जाएगा, HOCl मिलाते ही आयोडीन क्लोराइड आयन जो क्लोरेनियम आयन उससे ऑक्सीडाइड होगा और आयोडीन फ्री होगी, और ये आयोडीन तुरंत CCl4 लेयर में पहुंचेगी और वायलेट कलर प्रोड्यूस कर देगी। तो इस तरह से हम लेयर परीक्षण से भी क्या लगा सकते हैं, हैलोजन तत्वों की पहचान कर सकते हैं। सबसे टेस्ट इजी जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। फिर आता है लास्ट बचता है फास्फोरस का परीक्षण। अब देखो कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस का परीक्षण अलग से भी लगाया जाता है। कैसे कि कार्बनिक यौगिक लिया गया, Na2O2 के साथ इसको गर्म किया जाता है अच्छी तरह से, तो जो फास्फोरस था कार्बनिक यौगिक का वो बदल जाता है ऑक्सीडाइज होके Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट में। फिर इस पूरे मिक्सचर में नाइट्रिक एसिड मिला दिया जाता है तो बन जाता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, बाकी NaNO3 बाहर हो। और फिर मिलाया जाता है, इसको बोलते हैं अमोनियम मोलिब्डेट। क्या बोलते हैं, अमोनियम, ठीक है, मोलिब्डेट। ये रिएजेंट होता है लैब में, NH4 का होल ट्वाइस MOO4। यहां पर MO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 6+। तो 4 ऑक्सीजन जो है तो -8 हो गई, तो 2 को प्लस को, जो माइनस को सैचुरेट किया गया अमोनियम आयन से। तो ये है अमोनियम मोलिब्डेट। अब क्या होगा कि जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनता है H हटा और अमोनियम आयन आके जुड़ गए PO4 के साथ 3, और बाकी यहां पर जो MO है वो ऑक्सीडाइड हो गया, सॉरी इसमें रिड्यूस हो जाता है। कितने हो गए इसमें, देखो नहीं रिड्यूस नहीं, मतलब यहां से ऑक्सीजन निकल गए, तो वो तो 6+ ही है इस तरह से। और वो जो ऑक्सीजन निकले, ठीक है, वो किस में बदल जाते हैं, H2O में। तो ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट का आना ही ये बता देता है कि कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस है। बसंती पीला, कैनेरी येलो कलर आता है। तो इस तरह से ये है फास्फोरस का परीक्षण। तो कुल मिला के इस तरह से हमें कार्बनिक यौगिक में तत्वों के गुणों के आधार पर पहचान करना, ये है गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें ठीक है तो ये जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं आपको कि ये एलिमेंट है तो क्या प्रेसिपिटेट आएगा, ये एलिमेंट है तो किसका प्रेसिपिटेट आएगा, तो ये अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद हम अगला जो लेंगे वो है तत्वों का मात्रात्मक विश्लेषण, जिसमें हमें तत्वों की जो द्रव्यमान अनुसार प्रतिशत निकालने होते हैं दिए गए कार्बनिक यौगिक में। तो हम उसे एक अलग से टॉपिक में डिस्कस करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।